हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम है विद्या केमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वोकैब का पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये सोचते भी हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टेरेबल होगा। ठीक है, अब थिंग इज़ कि जो आपको करना है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में होना चाहिए। जो आप कर रहे हैं वो आपका सॉलिड होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था अगर आप वोकैबलरी कभी छोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप ही फेस करेंगे। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं वोकैबलरी सेशन, आपका वही 15 से 20 मिनट का। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं, नॉर्मल इन्हीं टाइम में हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे और शायद ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिल जाए, तो उससे बढ़िया बात कोई होगी नहीं। ठीक है, कल हमने किया था कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छे वर्ड मीनिंग्स। आज हम फिर से करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छे वर्ड मीनिंग्स। जैसे कि कल मैंने 4 अक्टूबर का वोकैबलरी शेयर किया था, आज 5 का मैं कर रही हूँ। सेम डे सेम डेट तो सेम वोकैबलरी डन, मतलब आगे के लिए हम कोई काम छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, कि जो करना है हमें आज ही करना है। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। वोकैबलरी का फर्स्ट वर्ड है एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मतलब समझते हैं आप? एब्रोगेशन का मतलब किसी चीज को त्याग कर देना। त्याग करने का मतलब आप उस चीज को नहीं मानना। अगर सपोज करिए कि कोई आपको ये बोले कि आपको ये काम करना है बट आप वो चीज नहीं माने, बट वो एक बड़े लेवल का हो, तो उसको हम बोलेंगे एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मतलब है किसी चीज को आप नहीं माने। दो तीन मीनिंग हम लोग इसके बना सकते हैं, क्योंकि जैसा आपको सही लगे आप वैसा बोलिए, वर्ड वही रहेगा, मीनिंग्स आप कोई भी टाइप के बना सकते हैं जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो एब्रोगेशन हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार पूछा गया है। जो चीज़ मुझे लगेगी कि हाँ ये बहुत बार पेपर में आई है, मैं वहीं पर उस पर लिखूंगी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, एब्रोगेशन का मतलब होता है वो चीज़ जो हम किसी एक बड़े लेवल पे नहीं मानते हैं, या तो लॉ की बात करें या फिर किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ की कि सामने वाला या फिर मेजॉरिटी केसेस उसको मान रही है बट हम उसको मानने के लिए रेडी नहीं है। किसी भी चीज़ का त्याग कर देना, दैट इज ऑल्सो एब्रोगेशन। अब देखो, अगर इसका मैं न्यू वर्ड या फिर इसका वो बनाऊं कनेक्शन वर्ड, तो कनेक्शन वर्ड देखो कैसे होगा। अब की बार नेशन। एब्रोगेशन का क्या बनेगा? अब की बार नेशन, मतलब अब की बार जो नेशन है वो कैसा हो गया? स्मार्ट हो गया है। स्मार्ट हो गया है तो किसी कैसे पॉलिटिशियन को चुनेगा? जो कि एडुकेटेड होगा। एडुकेटेड पॉलिटिशियन को चुनेगा, सेलेक्ट करेगा। ठीक है, किसको सेलेक्ट नहीं करेगा? इलिटरेट को। इलिटरेट का मतलब है जो पढ़े लिखे नहीं होंगे। मींस अब जो नेशन है, जो हमारा अब तो का पर्टिकुलर नेशन है, पढ़ा लिखा हो गया है, यूथ बहुत समझदार हो गया है, तो जो पॉलिटिशियन जो हम चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इतने सारों में से, वो एडुकेटेड होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि वो पढ़ा लिखा होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, जिससे कि वो अपना जितना भी उसने आज तक का काम किया है या फिर उसका जितना भी पैशनेट वर्क है वो नेशन के प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं लगाए। ठीक है, और हम किसका त्याग कर देंगे? जो इलिटरेट होगा। आज तक हम किसको सेलेक्ट करके आए थे? जो पढ़े लिखे नहीं थे। इलिटरेट का मतलब होता है बिना पढ़ा लिखा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एब्रोगेशन। आई गेस कि अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे। एब्रोगेशन मतलब अब की बार नेशन किसका त्याग करेगा? उनका जो कि इलिटरेट पॉलिटिशियंस हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, सेलेक्ट करेगा उनको जो एडुकेटेड होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एब्रोगेशन। सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर है आपका पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है सुप्रीम। अगर आप बात करें इसकी, इसका मतलब होता है सुप्रीम। सुप्रीम होता है इसका मतलब। सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। पैरामाउंट का मतलब होता है सुप्रीम, सबसे बड़ा। अगर मैं बोलूं कि ये एक पैरामाउंट चीज है
और पैरामाउंट के आगे कोई चीज नहीं होती। पैरामाउंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके आगे कोई और पॉइंट नहीं होगा। पैरामाउंट एक नॉर्मल वर्ड है, हमेशा याद रहने वाला, इसलिए इसके कनेक्शन वर्ड बनाने की जरूरत नहीं होगी। देखो बोल रहा है सुप्रीम, अपरमोस्ट, चीफ। नेक्स्ट देखो बोल रहा है एलेगली, कथित तौर पर। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, सपोज करो कि आप बोल रहे हैं कि आपने 6 घंटे पढ़ाई की है, बट आपके पास कोई प्रूफ नहीं है जब कोई प्रूफ मांगने आता है, दैट इज एलेगली। ठीक है, सपोज करिए कि आपके पास, आप सुबह 12 बजे से आप शाम की 6 बजे तक पढ़े। आपने किसी को बोला कि मैं 6 घंटे पढ़ा हूं, बट कोई आपसे प्रूफ मांगने लग जाए कि आप क्या पढ़े हो तो वो दे दो, तो वो आपके पास प्रूफ नहीं होगा। देखो क्या बोल रहा है, यूज्ड टू कन्वे दैट समथिंग इज क्लेम टू बी द केस और हैवंट टेकन प्लेस ऑल्दो देयर इज नो प्रूफ। मीन्स कोई ऐसा पर्सन जो किसी चीज के लिए क्लेम कर रहा हो बट उसका कोई प्रूफ नहीं हो। जैसे कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसको क्लेम कर रहे हैं कि मैंने 6 घंटा पढ़ा है, बट आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ना तो आपने कुछ लिखा है, ना आपको कुछ याद है, ना आपने कोई वीडियो देखी है। अगर आप वीडियो देखते तो आप हर चीज प्रूफ बता सकते थे, कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप उसका भी रिप्लाई कर सकते थे, जो आप नहीं कर पाए। ठीक है, ये होता है एलेगली। अब देखो अगर इसका मैं कनेक्शन वर्ड बनाऊं, अगले दिन भी, अगले दिन भी कैसे होगा? देखो सपोज करो आपने बोला कि मैंने 6 घंटे आज पढ़ाई की है, बट आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगले दिन भी आपने क्या किया, सेम काम किया 6 घंटे, बट फिर से भी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो एलेगली को मैंने बनाया अगले दिन, मतलब अगले दिन भी आप सेम काम कर रहे हैं बट आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जो टेकन प्लेस हो रहा है, कोई भी काम, कोई भी एक्शन, बट यू डोंट हैव एनी प्रूफ ऑन इट, दैट इज एलेगली। फोर्थ नंबर इज अपैलिंग। अपैलिंग का मतलब होता है फियर, किसी के अंदर फियर डालना। कि जैसे सपोज करो मुझे कोई छत पे लेके जाए और बोले कि अगर तुम छत से इधर उधर हिले तो तुम गिर जाओगी, तो मेरे अंदर क्या किया, फियर डाल दिया कि मैं गिर जाऊंगी तो मुझे चोट लगेगी, चोट लगी तो शायद मैं भगवान को प्यारी भी हो सकती हूँ। ठीक है, तो दैट इज फियर, फियर डाल देना किसी के दिमाग में, दैट इज अपैलिंग। देखो अपने आप ट्रिंग ट्रिंग, बड़ा इजी सा बनाएंगे हम। देखो मूवीज में अगर आपने देखा होगा, मूवीज में कि जो फोन होते हैं, फोन्स होते हैं ना, अपने आप बजते रहते हैं, ये ट्रिंग ट्रिंग हो रही है। ठीक है, जब भी कोई ऐसा सीन आता है फियर वाला तो क्या करता है, ट्रिंग ट्रिंग होने लग जाती है, फोन बजना शुरू हो जाता है, तो जो हीरोइन होती है वो डर जाती है कि पता नहीं किसका फोन है। ठीक है, तो अपैलिंग का मतलब होगा अपने आप ट्रिंग ट्रिंग। जब अपने आप ट्रिंग ट्रिंग कर जाएगा फोन और लाइट बंद होगी तो किसी के अंदर भी फियर आ जाएगा, दैट इज अपैलिंग। ऐसे याद करना होता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्लास लेनी है, आके क्लास लीजिए, आराम से बैठ के देखते रहिए, सुनते रहिए, अपने आप याद होता जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमें। नेक्स्ट बोल रहा है हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये बोल रहा है कि ये वन वर्ड है और चेक करना पड़ेगा। बोल रहा है इंट्रोडक्टिव पार्ट और लाइंस ऑफ अ डिस्कोर्स और अ प्ले। जो स्टार्टिंग पार्ट होता है किसी भी प्ले का, जैसे प्ले करते हैं, थिएटर करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोलोग। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। किसी भी चीज का इंट्रोडक्टरी पार्ट, सपोज करिए जैसे मैं क्लास लेने आई, मैंने आपको अपने बारे में बताया कि मेरा नाम ये है, मैं ये करती हूँ, मैं इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, मैं ये पढ़ाती हूँ, मैं वो भी पढ़ाती हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, सब कुछ, दैट इज प्रोलोग। अगर मैं प्ले कर रही हूँ तो, क्लास ले रही हूँ तो दैट इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर प्ले की बात कर रहे हैं तो प्ले से बनेगा प्रोलोग, ऐसे याद रखना। प्ले की बात करेंगे तो प्ले से बनेगा प्रोलोग। अब 6 नंबर देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग विच कॉजेज पीपल टू स्लीप अर्ली। एक ड्रग्स का मतलब सिर्फ ड्रग्स नहीं होता, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन भी होता है। ठीक है, वो ऐसी मेडिसिन जो किसी भी पर्सन को जल्दी सुलाने का काम करे, जल्दी जो सुलाएगा वो होगी स्पोरिफिक, दैट इज स्पोरिफिक।
एक पर्टिकुलर बड़ी सी लाइन का सिंगल वर्ड में अगर जब आप आंसर दोगे दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर प्ले की बात करेंगे तो प्ले का इंट्रोडक्टरी पार्ट प्रोलोग होता है। अगर आप बात करेंगे कोई भी पर्सन जल्दी सो रहा है मेडिसिन से, तो वो होगी मेडिसिन का नाम स्पोरिफिक। देखो अब मिसस्पेल्ड वर्ड आ गए हमारे पास, वेफेरर इसका सही आंसर है, और पेरिपेटिक इसका सही आंसर है। दोनों का ही मीनिंग होता है ट्रेवलर, जो घूमता है, पथिक, पासर्स बाय, ये सारे होंगे वेफेरर या फिर पेरिपेटिक। दोनों का मतलब पथिक है, जो ट्रेवलर है, जो ट्रेवल कर रहा है बाय द फूट और कैसे भी, ठीक है। तो वेफेरर और पेरिपेटिक, चार ऑप्शंस आपके पास थे, आपको सही बताना था। ए भी गलत हुआ, बी भी गलत हुआ, सी भी, डी इज द राइट आंसर। ए भी गलत हुआ, सी भी गलत हुआ, बी भी, डी इज द राइट आंसर, और दोनों का मीनिंग आपके सामने है। ये देखिएगा, ईडियम एंड फ्रेज की बात करते हैं, होते हैं मुहावरे कि एक कोई भी चीज पर्टिकुलरली बोले बट उसका वो मतलब नहीं होता, मतलब कुछ और होता है। बोल रहा है बी आउट इन लेफ्ट फील्ड, मतलब पर्टिकुलरली बोलना क्या चाह रहा है कि कोई भी पर्सन जो है वो लेफ्ट साइड पर है। लेफ्ट साइड का मतलब वो ये नहीं बोलना चाह रहा है कि एक कोई पर्सन लेफ्ट पे खड़ा है, एक कोई पर्सन राइट पे खड़ा है। वो ये बोलना चाह रहा है, सपोज करिए कि ये पूरा क्लासरूम है, ये पूरा क्लासरूम है, ठीक है। अगर मैं किसी को बोलूं बी आउट इन लेफ्ट फील्ड, सपोज करिए कि यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं, तो एक अगर जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है कि क्लास में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कब क्लास होती है, कौन पढ़ाता है, तो ये एक पर्सन हो जाएगा बी आउट इन लेफ्ट फील्ड। जिसको नॉलेज ही नहीं है कि चल क्या रहा है, ठीक है, वो पार्ट है किसी एक पर्टिकुलर चीज का बट नॉलेज लेस है, ठीक है। जैसे 5 बच्चे थे तो 5 बच्चों को पता है कि क्या चल रहा है क्लास में, कितनी क्लासेस हो चुकी हैं, कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन पढ़ाता है, कितने बजे क्लास होती है। बट जो एक पर्सन है द 6th वन, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं पता बट वो क्लास का पार्ट है। तो वो एक पर्सन जो किसी भी चीज का पार्ट होगा बट उसकी नॉलेज नहीं रखता होगा, दैट वुड बी आउट इन लेफ्ट फील्ड। इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। लास्ट वन इज बियर्ड द लॉयन इन हिज ओन डेन। डेन का मतलब होता है गुफा, लॉयन गुफा में ही रहते हैं। इसका मतलब देखो क्या बोल रहा है, जैसे बियर्ड होती है, बियर्ड है ना, बियर्ड ये एक ऐसा वो है ईडम जो आपको 2-3 चीजों के बारे में बताएगा। इसका मतलब क्या है कि बियर्ड जो होती है मेल की वो बढ़ती रहती है ना। वो ये बोल रहा है कि लॉयन को कि जो बियर्ड है उसके डेन में ही बढ़ने दो, अपने पास तक मत रखो। इसका मतलब है जब बियर्ड हमारी बढ़ती है तो हम उसको वो करते हैं ना, शेव, कट भी करते हैं, ट्रिम भी करते हैं, ठीक है। तो अगर इस टाइप का होता है तो ये क्या बताना चाह रहा है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके लिए डेंजरस होगा तो उसको उसी की जगह पर रहने दीजिए। वो जो बियर्ड की बात कर रहा है उसका मतलब उसकी जो डेंजरसनेस है उसको बढ़ने मत दीजिए, आप तक पहुंचने मत दीजिए, ठीक है। अगर वो आप तक पहुंचेगी तो आपके लिए डेंजरस होगा, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बियर्ड द लॉयन इन हिज ओन देन। जो भी कोई पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे सपोज करिए कोई भी आपका फैमिली रिलेटिव, तो अगर वो आपके लिए डेंजरस है तो उसको वहीं रहने दीजिए, अपने घर मत बुलाइए, ठीक है। आप भी कंफर्टेबल रहेंगे, उसको जो करना है वो करता रहेगा। दैट इज बियर्ड द लॉयन इज इन ओन डेन, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपकी 5 अक्टूबर की वोकैबुलरी खत्म हुई। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें थे जो मैंने आपको मेंशन किए हैं। इंपॉर्टेंट चीजों को 2 बार देखना है, ठीक है, क्योंकि शायद वो आपके पेपर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में कुछ नए वर्ड्स करेंगे, नए आपके वर्ड मीनिंग्स करेंगे, नए कनेक्शंस बनाएंगे। तब तक के लिए हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।